हेलो एवरीवन। स्टेनो के रिज़ल्ट निकलने के बाद बहुत सारे लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि उनके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी लो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं क्योंकि उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। स्टेनो 2025 का रिटन फेल कर चुके हैं, वो सीबीटी एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ है और अब आगे क्या करना है उसको लेकर के क्लैरिटी की कमी हो जाती है क्योंकि ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये आता है कि अपने आप को कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करो। ये समझो कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है, या तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हो या फिर आपका ब्लेम जाता है सिस्टम की तरफ, सो कॉल्ड सिस्टम की तरफ। ठीक है, बट इन दोनों चीज़ों से शायद मन थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाए लेकिन आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं मिलती है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा ताकि आप इससे आगे बढ़ सको और प्रोडक्टिव तरीके से अपने करियर को आगे ले जा सको। सबसे पहला डिसीजन, आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि क्या आप क्विट करना चाहते हो या इसी लाइन में रहना चाहते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ठंडे दिमाग से 2 से 3 दिन का समय लेकर ये डिसीजन आपको कर लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा समय, जितना टाइम आप इसमें वेस्ट करोगे उतना आपके लिए बुरा होगा क्योंकि फिर अल्टीमेटली आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, अगला नोटिफिकेशन आएगा, आपका डिसाइडेड नहीं रहेगा और बस फ्लो के साथ चले जाओगे। ठीक है, गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ऑटो पायलट में आप नहीं चलने चाहिए। ये आपका कॉन्शियस चॉइस होना चाहिए कि क्या मुझे क्विट करना है ये वाली लाइन में, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब की लाइन या एसएससी की लाइन या एसएससी स्टेनोग्राफर की लाइन, क्या मुझे ये क्विट कर देना चाहिए। ये अपने आप से वैलिड क्वेश्चंस पूछो। अगर आपका अटेम्प्ट वगैरह खत्म हो चुका है तब तो ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर अटेम्प्ट बच रहे हैं तब फिर आप सोचो, अपने हिसाब से डिसीजन आपको ले लेना चाहिए कि आपको क्विट करना चाहिए या यही लाइन में कंटिन्यू करना है और रिपीट करना चाहते हो, अगला अटेम्प्ट देना चाहते हो एसएससी स्टेनोग्राफर का। ठीक है, 2 से 3 दिन का ठंडे दिमाग से समय लो और इस कंक्लूजन पे पहुंचो कि आपको रुकना है या निकलना है। अगर आपने रुकने का डिसाइड किया तो वीडियो अभी आप आगे देख सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान ले जाना चाहूँगा, एक हिडन एडवांटेज है आप लोगों को जिनका रिजल्ट अभी फेलियर की तरफ गया हुआ है, सो कॉल्ड फेलियर, जो आपको लग रहा है कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। देखो, बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्टेनो के एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली जो अटेंडेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास का होता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मान लो 1 से 1.5 लाख के बीच में यही अटेंडेंस होता है। इसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो नॉन सीरियस होते हैं, सीजर वाले होते हैं, बस ऐसे पैटर्न देखने के लिए बैठे रहते हैं, उन्हें स्किल वगैरह कुछ नहीं आता, तो उनसे आपका कॉम्पिटिशन है भी नहीं, भले वो आपके सीबीटी का रिजल्ट निकाल कर ले आएंगे। ठीक है, तो उनसे तो आपको टेंशन है नहीं। अब कई हज़ार लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, 1,000-1,500 के लगभग में वैकेंसीज थी सी और डी मिला करके, और कई हज़ार लोग क्वालिफाई करे हैं। वो लोग अभी क्या करेंगे, स्किल टेस्ट में लगेंगे, फुल ऑन स्किल टेस्ट में लगेंगे। स्किल टेस्ट का एग्जाम अभी लंबे समय तक होने नहीं जा रहा है, जैसा कि एसएससी का शेड्यूल देख करके लग रहा है। ठीक है ना, तो उनका क्या है, अभी से अच्छा खासा समय यानी 3-4 महीने मिनिमम उनका स्किल के अंदर फुल्ली जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त वो क्या है, सीबीटी एग्जाम से रहेंगे कोसों दूर, कोसों दूर, मतलब आधा 1 घंटा कर लें तो कर लें, लेकिन सीबीटी से वो काफ़ी दूर रहेंगे। लेकिन आपका जो एग्जाम अभी फेल हो चुका है, सो कॉल्ड फेल हो चुका है, आपको स्किल टेस्ट का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये जो समय है, इस समय में आप एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन कर सकते हो सीबीटी में। जो आपकी कमी रह गई थी उसको आप सुधार सकते हो, उसको आप निखार सकते हो। ये समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। तो इसे आप फेलियर वाले समय के हिसाब से देख रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप ब्लेम कर रहे हो, वो सब अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा हर जो चैलेंज आता है अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को भी छुपा कर लेकर के आता है, अगर आप ठंडी दिमाग से देखने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, तो आई होप ये अपॉर्चुनिटी मैं इसको आपको दिखा पाया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस वीडियो का था उस पर बात करते हैं कि सर अब क्या करें, वेयर टू बिगिन। अगर आपका फेल हो चुका है और दोबारा से आप तैयारी करना चाहते हो तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज आपको करना है। आपके पास आपकी आंसर की कॉपी तो होगी ही, इतना मुझे लगता है कि आपके पास दिमाग है कि आपने आंसर की सेव किया होगा। ठीक है, तो आपके जो सब्जेक्ट थे जीके, इंग्लिश एंड आपका रीजनिंग, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट थे आपके सामने में। आपको ये देखना है, अगर आपने आंसर की सेव नहीं भी किया था तो रैंक मित्रा वगैरह पे आपने चेक तो किया होगा, उसके लिंक पे जाकर के आप दोबारा से रीचेक कर सकते हो। अब ये मत पूछना मेरे से कि सर इसको कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इसमें आपको अपना स्कोर निकालना है और ये पता करना है कि इंग्लिश में आउट ऑफ 85 आपने कितना स्कोर करा है, रीजनिंग में आउट ऑफ 35 आपने कितना स्कोर करा है, और जीके में आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर करा है। ये स्कोर जब आप अपने सामने लिखोगे, इसके बाद इसे आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, यानी इसे परसेंटेज में डिवाइड कर देना है। अब परसेंटेज में निकालने का तरीका क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप मैथ्स थोड़ा आप लोगों का वीक होता है। तो अगर जीके में मान लो किसी के 20 मार्क्स आए थे तो आउट ऑफ 25 इसको करना है और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे
इंटू 100 से, ये आपका परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से ये 4 टाइम्स चला गया, आप 80% तक पहुंच गए, यानी जीके में आपको 80% का स्कोर मिला है। उसी तरीके से आप तीनों सब्जेक्ट में अपना परसेंट स्कोर कैलकुलेट करोगे इन स्कोर्स में। अब इन स्कोर को मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि पेपर चाहे कितना भी टफ आ जाए, पेपर में चाहे कुछ भी पैटर्न का ऊपर नीचे हो जाए, बहुत सारी समस्याएं हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, फिर भी ये एक रेफरेंस स्कोर है। जितना आपको क्वालिफाई करने के लिए इतना तो चाहिए था, इतना आप ला सकते थे, लोगों ने लाया है। ठीक है, रफली ये स्कोर लाया है। तो इसमें से जब आप देखोगे लोएस्ट परसेंटेज जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है आपका बिगेस्ट पेन पॉइंट। आपको अपना बिगेस्ट पेन पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का जो पेन पॉइंट होगा वो या तो जीके आएगा या तो रीजनिंग आएगा। हो सकता है हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश भी आए, फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल के लिए जीके ले रहा हूं, अपने हिसाब से आप कुछ भी लेकर के चल सकते हो। अभी से आपको क्या करना है कि जो भी आपका पेन पॉइंट आया, जो मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है, उस पेन पॉइंट को लेकर के आप बैठ जाओ और अपनी पढ़ाई का जो स्किल के लिए आप समय रखते हो, आपको रखना है नहीं रखना ये आपके ऊपर है, उसको तो आप साइड कर ही दो। पढ़ाई के लिए, सीबीटी की तैयारी के लिए जो आपने समय रखा है उसका 70 to 80% टाइम आपको बिगेस्ट पेन पॉइंट को ही देना है। यानी जो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आया था, जिसके परसेंटेज स्कोर सबसे लोएस्ट था, अपने डेली टाइम का 70 to 80% आपको उसको देना है। और अगले 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक अपने आप से ये संकल्प कर लो, ठीक है, किसी को बता दो, अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, किसी को, कि इस 2 से 3 महीने में मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं अपना बहुत ऑनेस्ट एफर्ट डालूंगा इस पेन पॉइंट के ऊपर और इसे कैसे भी करके मुझे ठीक करना है। कैसे भी करके जो भी करना पड़े, जो भी लगे, इसके लिए कोई कोर्स लेना पड़े, किसी का बैच लेना पड़े, कोई बुक खरीदनी पड़े, मुझे दिन पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, रात की नींदें कम करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये जो बिगेस्ट पेन पॉइंट है इसे मैं अपना वीकनेस नहीं रहने दूंगा। इस बार इसने मेरे सिलेक्शन से मुझे दूर किया है, सबसे बड़ा कल्प्रिट था ये, इसे मैं खराब नहीं करने दूंगा। 2 से 3 महीने में मैं अपना बेस्ट एफर्ट डाल करके इसको सही करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी का जो आपका टाइम बच रहा है 80% के बाद जो आपका 20% के अप्रॉक्स का जो समय बचेगा, इसमें आप जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है अभी उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रखो। नेग्लेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि 100% छोड़ देना है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देते रहो ताकि वो दिमाग में आपके बने रहें। ठीक है, अभी 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ये करो कि जो आपका पेन पॉइंट था, जिसने आपसे सिलेक्शन छीना है, आपके हाथ से सिलेक्शन निकाला है, उसको पकड़ के बैठ जाओ और उसे छोड़ना नहीं है। फिर देखो कि आपका सिलेक्शन कैसे रुकता है अगली बार। बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस 2-3 महीने, 2 महीने मिनिमम ये एक्सरसाइज करके देखो कि पेन पॉइंट के पीछे हम पड़ जाएंगे। बाकी दूसरे 2 सब्जेक्ट्स को अभी के लिए बैक बर्नर में डालो, सिर्फ सेक्शनल 2 का 2 महीने तक ये एक्सरसाइज करके देखो, रिजल्ट गारंटी लेता हूं मैं, गारंटीड आपका रिजल्ट आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि एक सब्जेक्ट को वो निगलेक्ट करके चलते हैं और उनको लगता है, मान लो कोई जीके निगलेक्ट करके चल रहा है, उसे लग रहा है इंग्लिश और रीजनिंग से ही मैं क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आ जाऊंगा, एग्जाम क्रैक कर लूंगा। एग्जाम किसी तरह अगर टियर 1 क्रैक कर भी लोगे मेरे दोस्त, तो आपको सिलेक्शन फाइनल नहीं मिलने वाली। उसके लिए ये जो आपका पेन पॉइंट वाला सब्जेक्ट है इसे लेकर चलना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर जीके आपका पेन पॉइंट सही में था तो जीके जीनियस बैच से आप तैयारी कर सकते हो। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड 120 आवर्स के अप्रॉक्स के टोटल लेक्चर्स डाले गए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, तो आप इन लेक्चर्स को 1.5x पे 2x पे भी भगा कर देख सकते हो। अभी जो रिसेंट स्टेनो का पेपर हुआ इसमें इसका काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में चीजें लिखी है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसलिए हिंदी मीडियम वाले इसे बाय नहीं करेंगे। जीके जीनियस बैच परचेज करते वक्त आप कूपन कोड ऑफिसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक जो है पहले कमेंट में लगा हुआ है। एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाना है, पेड कोर्सेज में जीके जीनियस बैच, वहां पे आपको इसके डेमो वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बैच के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। बाकी चीजें आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में ही मिल जाएंगी। इसके फ्री डेमो वीडियोस हैं, जाकर के डेमो देखो, अगर अच्छा लगे तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो।